Hello everyone. Welcome to Priyanka Edu Advisor and I am Priyanka Chauhan. Today we will study class 11th biology chapter 1 the living world part 3. Part 1 and part 2 are already uploaded on the channel, so first check out those videos. And now this is the part 3 of the chapter the living world. Now in this we are continuing the topic taxonomic hierarchy or the taxonomic categories. Now the next is the order. You have seen earlier that categories, अभी तक हमने genus, species, genus और families को पढ़ लिया है, are based on the number of the similar characters. इससे जो हायर लेवल होता है, फैमिली से ऊपर जो एक लेवल होता है जिसे बोलते हैं ऑर्डर. Order and the other taxonomic categories are identified based on the aggregates of characters. Order being a higher category is the assemblage of families which exhibit a few similar characters. The similar characters are less in number as compared to different genera included in a family. Plant families like the Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order Polymoniales, mainly based on the floral characters. The animal order Carnivora includes families like Felidae and Canidae. जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, जैसे हम यहाँ पे ऑर्डर पढ़ रहे हैं तो ऑर्डर एक ग्रुप ऑफ फैमिलीज़ हो जाता है. हम इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे पढ़ सकते हैं कि एक फैमिलीज़ का ग्रुप है जिनमें कुछ कॉमन कैरेक्टर्स हैं. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कॉन्वॉल्व्यूलेसी, सोलेनेसी, दे आर इंक्लूडेड. इनको पॉलीमोनियल्स ऑर्डर में इंक्लूड किया इनके फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेसिस पे. एनिमल्स जैसे ऑर्डर है कार्निवोरा, तो कार्निवोरा में फेलिडी फैमिली और कैनिडी फैमिली को इंक्लूड किया हुआ है. क्लास नेक्स्ट इज द क्लास कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स. इसमें जो भी रिलेटेड ऑर्डर्स हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड है वो सब एक ही क्लास में आ जाते हैं. तो ऑर्डर्स के ऊपर का जो नेक्स्ट हायर लेवल है वो है क्लास. फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्राइमेटा. प्राइमेटा ऑर्डर के अंदर मंकी, गोरिल्ला और गिबन्स इन सबको प्लेस किया गया है. दे आर प्लेस्ड इन द क्लास मैमेलिया अलॉन्ग विद द ऑर्डर कार्निवोरा. तो क्लास मैमेलिया प्राइमेटा ऑर्डर को और कार्निवोरा ऑर्डर दोनों को मैमेलिया क्लास के अंदर प्लेस किया गया. दैट इंक्लूड्स एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट एंड डॉग. सो क्लास मैमेलिया हैज़ अदर ऑर्डर्स ऑल्सो. इसमें दूसरे ऑर्डर्स भी आ गए. तो एक जो जनरल टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो हम पढ़ रहे हैं वो ये है. सबसे पहले हमने स्पीशीज़ पढ़ा, स्पीशीज़ से ऊपर हायर लेवल पे जीनस, उसके ऊपर फैमिली, ऑर्डर, ऑर्डर के ऊपर क्लास. अब क्लास के ऊपर हम पढ़ेंगे फाइलम और डिवीजन. फाइलम होता है एनिमल्स में और डिवीजन होता है प्लांट्स में. Now the classes comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds along with mammals. तो ये जितने भी एनिमल्स हैं ये फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स के साथ इनको इंक्लूड कर रहे हैं. तो एक हायर कैटेगरी बन रही है जिससे बोल रहे हैं फाइलम. ऑल दीज बेस्ड ऑन द कॉमन कैरेक्टर्स. लाइक इन सब में एक कॉमन कैरेक्टर है कि इनमें प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड है, डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट है. तो ये जितने भी एनिमल्स हैं इन सबको फाइलम कॉर्डेटा के अंदर प्लेस कर दिया है. फाइलम कॉर्डेटा एक कॉमन फाइलम बना दिया, उसमें फिशर्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स सबको प्लेस कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर common characters. So in case of plants, classes with a few similar characters are assigned to a higher category that is called the division. Now next is the kingdom. सबसे जो highest taxonomic category जो है उसे हम बोल रहे हैं kingdom. All animals belonging to various phyla, जितने भी फाइला के एनिमल्स हैं, अलग अलग फाइला के एनिमल्स हैं, उन सबको एक हाईएस्ट कैटेगरी में रखा गया, दैट इज़ द किंगडम एनिमेलिया. और जितने भी प्लांट्स हैं उनको रखा गया है किंगडम प्लांटी. ऑन द अदर हैंड इन डिस्टिंक्ट एंड कंप्राइजेज ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस, जितने भी अलग अलग डिविजन्स के प्लांट्स हैं सबको किंगडम प्लांटी में प्लेस कर दिया है. हेंस फॉर्थ वी विल रेफर टू दीज टू ग्रुप्स एज एनिमल एंड द प्लांट किंगडम. तो हम दो किंगडम बोल रहे हैं, एनिमल किंगडम एंड द प्लांट किंगडम. और उसके नीचे फिर ये फर्दर नेक्स्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पढ़ रहे हैं.
The taxonomic categories from species to kingdom have been shown in the ascending order starting from species. ये figure में दिखाया गया है. These are the broad categories. Taxonomists have also developed सब categories भी इन्होंने बनाई है इनके अंदर. अभी जो हमने पढ़ी वो broad categories पढ़ी है. तो सब कैटेगरीज भी हैं हायरार्की में टू फैसिलिटेट मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट टू द वेरियस टेक्सा. तो इसमें आगे कुछ सब कैटेगरीज भी बनाई गई हैं जो यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करी हुई हैं. कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट? से फॉर एग्जाम्पल एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग. जैसे जैसे हम स्पीशीज से ऊपर किंगडम तक जाते हैं तो जो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो डिक्रीज होते जाते हैं. Lower the taxa, more are the characteristics that the member within the taxon share. जितना ज़्यादा लोअर टैक्सा होगा, नीचे का टैक्सा होगा, ज़्यादा मेंबर्स के बीच में कॉमन कैरेक्टर्स होंगे. हायर द कैटेगरी, जितनी ऊपर हायर कैटेगरी होगी, ग्रेटर इज़ द डिफ़िकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा एट द सेम लेवल. तो उनके अंदर सिमिलैरिटी कम होती जाएगी. हेंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स. Now this table indicates the taxonomic categories to which some common organisms like housefly, man, mango and wheat belong. इनका क्लासिफिकेशन दिया है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बताई गई हैं. ये सब आप लर्न करेंगे जो टेबल 1.1 है. दिस यू हैव टू लर्न. लाइक द कॉमन नेम इज मैन, बायोलॉजिकल नेम इज होमो सेपियंस, जीनस इज होमो, फैमिली इज होमोनिडी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया एंड फाइलम इज कॉर्डेटा. Housefly is Musca domestica, genus Musca, family Mucidae, order Diptera, class Insecta and phylum is Arthropoda. Mango is Mangifera indica, genus Mangifera, Anacardiaceae is the family, order is Sapindales and class is Dicotyledone and the phylum, और यहाँ plant है तो हम यहाँ पे division बोलेंगे, division is Angiospermae. Next is the wheat. The biological name is the Triticum aestivum. Genus है इसकी Triticum. Family Poaceae. Order Poales. Class is Monocotyledone and the division is Angiospermae. So learn all these. Next are the taxonomical aids. Taxonomic studies of various species of plants, animals and other organisms are useful in agriculture. तो जो taxonomic studies हैं वेरियस स्पीशीज़ की हम बात कर सकते हैं. प्लांट्स की अलग अलग स्पीशीज़ हैं, एनिमल्स की हैं या दूसरे ऑर्गेनिजम्स. तो ये एग्रीकल्चर में यूज़फुल हैं, फॉरेस्ट्री में यूज़फुल हैं, इंडस्ट्रीज़ में यूज़फुल हैं एंड इन जनरल नोन आर बायो रिसोर्सेज. इनको हम बायो रिसोर्सेज बोल रहे हैं और ये डाइवर्सिटी है अर्थ पे. दीज स्टडीज़ कुड रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन. तो इन स्टडीज़ के लिए इनकी क्लासिफिकेशन बहुत करेक्ट होनी चाहिए और इनका आइडेंटिफिकेशन भी अच्छे से होना चाहिए ऑर्गेनिज्म का. आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज़. किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए इंटेंसिव लेबोरेटरी में स्टडी होनी चाहिए, लैब में स्टडीज़ होने चाहिए और फील्ड स्टडीज़ भी बहुत अच्छे लेवल पे होने चाहिए. द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेंस को कलेक्ट करना, प्लांट के, एनिमल स्पीशीज़ के स्पेसिमेंस को कलेक्ट करना, ये बहुत ज़रूरी है और ये सबसे प्राइम सोर्स है टैक्सोनॉमी को स्टडी करने का. जब तक हम किसी प्लांट या एनिमल का सैम्पल कलेक्ट नहीं करेंगे, स्पेसिमेन कनेक्ट नहीं करेंगे तो फिर हम उसकी आगे स्टडी नहीं कर पाएंगे. सो दीज आर ऑल्सो द फंडामेंटल टू स्टडी एंड एसेंशियल फॉर ट्रेनिंग इन सिस्टमैटिक्स. तो सिस्टमैटिक्स की स्टडी करने के लिए बहुत फंडामेंटल चीज़ है ये. इट इज़ यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इज़ ऑल्सो स्टोर्ड अलॉन्ग विद द स्पेसिमेंस. तो ये क्लासिफिकेशन करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है और जो इन्फॉर्मेशन जो इकट्ठी करी है इसको स्टोर किया जाता है. किसके साथ स्टोर किया जाता है? जो स्पेसिमेन हमने कलेक्ट किया है, जैसे साइंटिस्ट ने किसी प्लांट का स्पेसिमेन कलेक्ट किया या एनिमल का स्पेसिमेन कलेक्ट किया तो उसके साथ उसकी इन्फॉर्मेशन क्या गैदर की है उसको भी रखा जाता है और स्पेसिमेन को भी रखा जाता है प्रिजर्व करके. क्यों रखा जाता है? जिससे फर्दर कोई स्टडीज़ करी जाए फ्यूचर में तो उसके लिए स्पेसिमेन को प्रिजर्व करके रखा जाता है. बायोलॉजिस्ट हैव एस्टैब्लिश सर्टन प्रोसीजर्स. तो इन्होंने कुछ प्रोसीजर्स बनाए हैं, टेक्निक्स बनाई हैं जिससे कि वो स्टोर कर सकते हैं, स्पेसिमेंस को प्रिजर्व कर सकते हैं एज और इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व करके रख सकते हैं एज वेल एज द स्पेसिमेंस. तो सम ऑफ देम आर एक्सप्लेन टू यू
टू अंडरस्टैंड द यूजेज ऑफ दिस एड्स, तो आपको समझ में आए कि इन एड्स का क्या यूज़ होता है। जैसे कि फर्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें हर्बेरियम। हर्बेरियम इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंट्स। ये प्लांट स्पेसिमेंट्स, जितने भी कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंट्स हैं, उनका स्टोर हाउस होता है। इसमें क्या किया जाता है, प्लांट्स को पहले कलेक्ट किया जाता है। जैसे आपने कोई भी प्लांट लिया, आपने एक छोटा सा प्लांट का पार्ट तोड़ लिया, उसको ड्राई कर लिया, उसको सुखा लिया। आप उसको ड्राई कर सकते हैं, जैसे आप अपनी बुक्स के बीच में ड्राई करते हैं ना, जैसे फ्लावर्स को रख देते हैं या प्लांट्स को रख देते हैं, उसको बीच में रख के उसे बंद कर दो बुक को और उसे रख दो, तो वो प्रेस हो जाएगा वो, ठीक है। तो इनको शीट्स में प्रिजर्व कर करके रखा जाता है। तो इनको लार्ज लेवल पे करने के लिए हर्बेरियम एक प्रेस होती है, उस प्रेस में इनको प्रेस करके दबाया जाता है, फिर उनको उन शीट्स पे प्रिजर्व करके रखा जाता है। फर्दर दीज शीट्स आर अरेंज, फिर इन शीट्स को अरेंज करके रखा जाता है। जैसे कि एल्मेरा दिखाई गई ना, यहाँ पे फाइल्स में इनको अरेंज करके रखा जाएगा अलग अलग, जिससे इजी हो जाए उनको स्टडी करने में। उनको निकाला और फिर इजीली स्टडी कर लिया अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन। जो एक क्लासिफिकेशन का सिस्टम जो एक्सेप्ट किया है पूरे यूनिवर्सली, उसके अकॉर्डिंग इनको क्लासीफाई कर देते हैं। दी स्पेसिमेंट्स अलॉन्ग विद द डिस्क्रिप्शंस ऑन द हर्बेरियम शीट। तो ये जो हर्बेरियम शीट्स होती है ना, इस पर एक तो उस प्लांट को लगा देते हैं, मतलब आप उसको उस पर स्टिक कर देते हो, चिपका देते हो उसको, ड्राई जो प्लांट का स्पेसिमेन है। फिर उसके साइड में नीचे कॉलम होता है, उसमें लिख भी देते हैं कि सैम्पल कहाँ से लिया था, या फिर उस पर एक लेबल लगा देते हैं। उस लेबल में क्या क्या लिखा होता है कि प्लेस कहाँ से कलेक्ट किया है, प्लेस ऑफ द कलेक्शन और डेट ऑफ द कलेक्शन, उसका इंग्लिश नेम, लोकल नेम, बोटानिकल नेम क्या है, फैमिली कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, कलेक्टर का नेम जिसने कलेक्ट किया है, एक्सेट्रा। तो हर्बेरिया ऑल्सो सर्व एज अ क्विक रेफरल सिस्टम्स इन द टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़। तो आज के टाइम में बहुत हर्बेरिया बने हुए हैं और वो रखे गए हैं। तो जब भी कोई नया प्लांट जैसे ढूंढा जाता है, तो फिर उस हर्बेरिया में उसको चेक किया जाता है, तो कैरेक्टर्स देखे जाते हैं। बहुत प्लांट के स्पेसिमेंट, सभी प्लांट स्पेसिमेंट्स के हर्बेरियम बना के रखे गए हैं, बट तो फिर उससे टेक्सोनॉमिक स्टडी करने में वो बहुत इजी हो जाता है। इट बिकम्स वेरी इजी फॉर द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट टॉपिक इज बोटानिकल। दीज स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैव कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर द रेफरेंस। जो बोटानिकल गार्डन्स होते हैं, इनके अंदर लिविंग प्लांट्स का कलेक्शन होता है फॉर रेफरेंस। प्लांट स्पीशीज इन दीज गार्डन्स आर ग्रोन for identification purpose, and each plant is labeled indicating its botanical or the scientific name and its family. These specialized gardens, इन specialized gardens में collections होते हैं, living plants को यहाँ पे grow किया जाता है। जैसे हर्बेरियम है, तो हर्बेरियम में प्लांट को ड्राई करके रखा जाता है, पर जो बोटानिकल गार्डन्स हैं, यहाँ पे प्लांट्स को ग्रो करा जाता है, लिविंग प्लांट्स होते हैं यहाँ पे। प्लांट स्पीशीज इन दीज गार्डन्स आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए इनको ग्रो किया जाता है, उन पे लेबल लगा दिया जाता है, उनका बोटानिकल नेम, साइंटिफिक नेम, उनकी फैमिली लिख दी जाती है। तो जो लोग बोटानिकल गार्डन्स में जाते हैं, वो लोग ईजिली, अगर आप लोगों ने कोई बोटानिकल गार्डन विजिट किया होगा तो वहाँ देखा होगा कि बहुत सारे प्लांट्स वहाँ पे रखे हुए होते हैं, हर प्लांट्स के ऊपर उनका नेम, साइंटिफिक नेम और उनकी फैमिली लिखी हुई होती है, तो इससे स्टडी करना ईजी हो जाता है। द फेमस बोटानिकल गार्डन्स जो हैं, दे आर क्यू इन द इंग्लैंड, इंडियन बोटानिकल गार्डन इन द हावड़ा इंडिया, एंड एट द नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI, इट इज़ इन लखनऊ इंडिया। ये कुछ बोटानिकल गार्डन्स हैं, यहाँ पे लिविंग प्लांट्स का कलेक्शन होता है। नाउ द नेक्स्ट इज़ द म्यूज़ियम। अब म्यूज़ियम्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जैसे प्लांट स्पेसिमेंट्स रखे जाते हैं, स्कूल्स और कॉलेजेस में ये बायोलॉजिकल म्यूज़ियम्स होते हैं। जैसे आपकी बायोलॉजी लैब में आपने स्पेसिमेंट्स देखे होंगे, तो ये बायोलॉजिकल म्यूज़ियम होता है। तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में होते हैं, स्कूल्स कॉलेजेस में। म्यूज़ियम्स हैव कलेक्शंस ऑफ प्रिजर्व्ड, यहाँ पे प्लांट्स को प्रिजर्व करके और एनिमल स्पेसिमेंट्स को रखा जाता है, जिससे स्टडी की जाए और रेफरेंस के लिए रखा जाता है। स्पेसिमेंट्स आर प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर्स। इनको बड़े बड़े जार्स में या कंटेनर्स में प्रिजर्व करके रखा जाता है, और एक प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन होता है उसमें रखा जाता है, जिससे वो ख़राब नहीं हो। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंट्स में ऑल्सो भी प्रिजर्व्ड एज ड्राई स्पेसिमेंट्स। इनको ड्राई स्पेसिमेंट्स की फॉर्म में भी प्रिजर्व किया जा सकता है, प्लांट और एनिमल स्पेसिमेंट्स को। इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्सेस। इंसेक्ट्स को किस में प्रिजर्व करते हैं? इंसेक्ट बॉक्सेस में, आफ्टर कलेक्टिंग। उन्हें कलेक्ट करने के बाद आफ्टर किलिंग देम, और फिर पिनिंग किया जाता है, उन इंसेक्ट बॉक्सेस में पिन से उन्हें लगा दिया जाता है। लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमेलिया आर यूजुअली स्टफ्ड।
जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं जैसे मैमल्स हो गए या बर्ड्स हो गई, उनके अंदर के जो पार्ट्स हैं उनको निकाल दिया जाता है, उसके अंदर स्टफिंग कर दी जाती है, क्योंकि अंदर के बॉडी पार्ट्स तो ख़राब हो जाते हैं तो उनका आउटर पार्ट तो वैसा ही रहता है, अंदर उनमें स्टफिंग करके उनको प्रिजर्व कर देते हैं। म्यूजियम्स ऑल्सो हैव कलेक्शंस ऑफ स्केलेटन्स ऑफ द एनिमल्स टू, तो यहाँ पे एनिमल्स के स्केलेटन्स का भी कलेक्शन होता है इन द म्यूजियम। सो ऑल दीज आर द टेक्सोनॉमिकल एड्स जो साइंटिफिक स्टडी को करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आर द जियोलॉजिकल पार्क्स। These are the animals where wild animals are kept in the protected environment under human care and which enable us to learn about their food habits and behavior. जैसे बोटानिकल गार्डन्स में लिविंग प्लांट्स को रखा जाता है, वैसे जूलॉजिकल पार्क्स के अंदर वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में उन्हें रखा जाता है, तो उनकी फूड हैबिट्स, बिहेवियर इन सबको स्टडी करने के लिए। ऑल एनिमल्स इन अ जू आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल द कंडीशन सिमिलर टू द नेचुरल, उनकी नेचुरल हैबिटेट के जैसी उन्हें सिमिलर कंडीशंस प्रोवाइड की जाती है। एंड चिल्ड्रन लव विजिटिंग दीज पार्क्स, दे आर कॉमनली कॉल्ड एज द, जिन्हें जू बोला जाता है। सो दीज figures are shown, these are the different zoological parks of the India. Now next is the key. Key is another taxonomical aid. ये एक और taxonomical aid है. It is used for the identification of plants and animals. Plants और animals की identification करने के लिए एक और aid use की जाती है जिसको बोलते हैं key. तो ये किसके basis पे होती है? It is based on the similarities and the dissimilarities. इनकी study पे इनको देखा जाता है कीज़ में। द कीज़ आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए जाते हैं जनरली इन अ पेयर। ये जो पेयर होता है इसको बोलते हैं कपलेट। इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन टू ऑपोजिट ऑप्शंस। जैसे दो ऑप्शंस दी जाती हैं, एक पेयर होता है कपलेट जिसको कपलेट बोल रहे हैं, उसमें दो ऑप्शंस दी जाती है, वो ऑपोजिट ऑप्शंस होते हैं जिनका आंसर येस या नो में इस तरह से निकलता जाता है। सो दिस रिजल्ट इन एन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन, तो एक ही एक्सेप्ट होता है और दूसरी चॉइस रिजेक्ट हो जाती है। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड अ लीड। की में जो हर एक स्टेटमेंट होता है उसको लीड बोला जाता है। एंड सच सेपरेट टेक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो हर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए सेपरेट टेक्सोनॉमिक कीज होती हैं जिसके बेसिस पे फिर वो कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं साइंटिस्ट। सच एज फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज। कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, ये नेचर में एनालिटिकल होती है। और कुछ यहाँ पे हम पढ़ेंगे जैसे कि फ्लोरा हो गए, फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स, कैटलॉग्स आर ऑल्सो सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस। तो ये फ्लोरा जैसे एक पर्टिकुलर प्लेस का फ्लोरा हो गया, वहाँ पे प्लांट्स के बारे में बताया जा रहा है, तो इस तरह से ये टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं अलग अलग जिनमें डिस्क्रिप्शन दिया जाता है प्लांट्स और एनिमल्स का। ये भी हमें करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प करती हैं, क्योंकि पहले साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब करके ये फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स बना दिए, तो जो भी हमें नया प्लांट मिलता है हम उनमें जाके उसे चेक कर सकते हैं, कैरेक्टर्स देख सकते हैं, तो ये आइडेंटिफिकेशन करना ईजी हो जाता है। फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ द हैबिटेट, उसमें वो पर्टिकुलर प्लांट का हैबिटेट क्या है, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स क्या है उस एरिया का, वो सब उसमें दिया होता है। जैसे फ्लोरा ऑफ इंडिया के फ्लोरा की बात की जाए, इंडिया में भी अलग अलग स्टेट्स, फ्लोरा ऑफ राजस्थान, फ्लोरा ऑफ गुजरात, ऐसे अलग अलग स्टडी करी गई हैं और इन पे बुक्स लिखी गई हैं। दीज प्रोवाइड द इंडेक्स टू द प्लांट स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। नाउ मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया। फ्लोरा किसमें हेल्पफुल होते हैं? ये इन्फॉर्मेशन देते हैं जिससे प्लांट स्पीशीज़ का नेम का आइडेंटिफाई कर सके किसी भी स्पीशीज़ का उस एरिया में। मोनोग्राफ्स कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑन एनी वन टेक्सॉन, किसी भी एक टेक्सॉन के बारे में ये इन्फॉर्मेशन मोनोग्राफ से मिल जाती है। सो वी हैव completed the first chapter. I hope you understood the chapter and this video is helpful to you. So please do like the video, share it with your friends so that the maximum number of students may get benefited. And if you have not subscribed the channel, subscribe it and press the bell button so that whenever I upload the new content, you get the notification and you may watch the video. So I'll see you in the next video. Till then, bye bye and take care.